देखो, नमस्कार सभी को। आज 21 दिसंबर 2025 हम करने वाले हैं आज की करंट अफेयर। ठीक। आज का हमारा सुविचार है, याद रखें कि अन्याय और गलत से समझौता करने से बड़ा कोई अपराध नहीं है। ठीक है, तो अन्याय और गलत से में समझौता नहीं करना है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली के छात्र ने सैनिकों का बोझ 80% तक कम करने के लिए कौन सा उपकरण विकसित किया है? ये क्या? हनुमंता एक्सो वन। क्या? हनुमंता एक्सो वन। ठीक। यह एक पैसिव एक्सोस्केलेटन है। इसमें मोटर या बैटरी का उपयोग नहीं होता, बल्कि यह स्प्रिंग मैकेनिज्म पर चलता है। यह सैनिक के शरीर के भार को पैरों के माध्यम से सीधे जमीन पर स्थानांतरित कर देता है। इससे लंबी चढ़ाई के दौरान मांसपेशियों की थकान 60 से 80% तक कम हो जाती है। सियाचिन और गलवान जैसे उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सैनिकों की परिचालन क्षमता, ऑपरेशनल कैपेसिटी बढ़ जाएगी इससे। ठीक है। देखो क्या है कि ये जो है मोटर या बैटरी का उपयोग नहीं होता, बल्कि स्प्रिंग मैकेनिज्म में होता है। ठीक है। इसमें जो शरीर का भार होता है पैरों के माध्यम से सीधे जमीन पर स्थानांतरित हो जाता है। ठीक है, जिससे लंबी चढ़ाइयों में मांसपेशियों की थकान लगभग 60 से 80% तक कम हो जाती है। ठीक है। इसमें होगा ये कि स्प्रिंग सिस्टम का यूज करके आपकी मांसपेशियों का जो बोझ है, वो थकान है, उसको कम किया जाएगा। ठीक है। आईआईटी दिल्ली के एक छात्र ने यह काम किया है। इसका नाम है हनुमंता एक्सो फर्स्ट। ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा, 11वें इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन एटलस के अनुसार मधुमेह के मामले में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये दूसरा है। ठीक। कौन सा स्थान? दूसरा है। वर्तमान में दुनिया में 537 मिलियन वयस्क मधुमेह के साथ जी रहे हैं। 2045 तक यह संख्या 783 मिलियन होने का अनुमान है। भारत में टाइप 2 डायबिटीज के मामले सबसे अधिक हैं, जिसका मुख्य कारण गतिहीन जीवन शैली और खराब खान पान है। ठीक। क्या कारण है? गतिहीन मतलब शरीर का मूवमेंट नहीं हो रहा है और खान पान बहुत खराब है। वर्ल्ड डायबिटीज डे हर साल 14 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को। ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन है हमारा, फीफा ने 2026 विश्व कप विजेता के लिए कितनी पुरस्कार राशि की घोषणा की है? ठीक है, $50 मिलियन। ठीक। $50 मिलियन। फीफा ने 2026 के लिए कुल पुरस्कार पूल में भारी बढ़ोतरी की है। विजेता को $50 मिलियन मिलेंगे, जो 2022 अर्जेंटीना को $42 मिलियन मिले थे। ठीक। इससे लगभग 20% अधिक है। कुल मिला के 20% की बढ़ोतरी हुई है। आयोजन यह पहली बार यह टूर्नामेंट 48 टीमों के साथ अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको के 16 शहरों में खेला जाएगा। कहाँ कहाँ पे? अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको के 16 शहरों में। ठीक है, पहली बार ऐसा हो रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस टीम ने हरियाणा को हराकर पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती है? तो यह झारखंड ने जीती है। किसने जीती है? झारखंड ने। झारखंड ने पहली बार यह खिताब जीतकर इतिहास रचा है। फाइनल मुकाबला हरियाणा के खिलाफ था। किसके खिलाफ था? हरियाणा के खिलाफ। यह भारत का घरेलू टी20 लीग है। कौन सा? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, जिसको स्मैट बोलते हैं शार्ट में। ठीक है, SMAT, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, जो प्रतिवर्ष बीसीसीआई द्वारा आयोजित की जाती है। यह आईपीएल नीलामी से पहले खिलाड़ियों के लिए सबसे बड़ा मंच होता है। ठीक। और झारखंड के जो कप्तान रहे हैं, ये कौन रहे हैं आपको कमेंट करना है। ठीक। कौन इसके कप्तान रहे हैं, कमेंट करना है। ठीक। फाइनल में उन्होंने शतक मारा है अभी। ठीक। चलो, अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत आए नीदरलैंड के विदेश मंत्री कौन हैं, जिन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ रक्षा उपकरणों के सह उत्पादन पर चर्चा की है? तो ये डेविड वान व्हील हैं। क्या नाम है इनका? डेविड वान व्हील। कहाँ के हैं? नीदरलैंड के विदेश मंत्री हैं। ठीक है, क्या नाम है? डेविड वान व्हील। रक्षा सहयोग चर्चा का मुख्य केंद्र मेक इन इंडिया के तहत मानव रहित प्रणालियों, ड्रोन्स और समुद्री सुरक्षा तकनीकी का सह उत्पादन था। ठीक है। नीदरलैंड भारत का यूरोपीय संघ में चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। कौन सा? नीदरलैंड। नीदरलैंड। ठीक है, यूरोपीय संघ का। चलो, अगला क्वेश्चन है हमारा, द बैंकर पत्रिका द्वारा किस बैंक को बेस्ट बैंक इन इंडिया के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह बैंक ऑफ बड़ौदा को। किसको किया गया है? बैंक ऑफ बड़ौदा को। यह पुरस्कार केवल लाभ पर नहीं, बल्कि डिजिटल नवाचार, ग्राहक सेवा और वित्तीय समावेश, फाइनेंशियल इंक्लूजन के आधार पर दिया जाता है। द बैंकर पत्रिका फाइनेंशियल टाइम्स लंदन समूह का हिस्सा है। ठीक। किसका हिस्सा है? फाइनेंशियल टाइम्स, जो कि लंदन की पत्रिका है। ठीक, उसी का हिस्सा है, जिसे बैंकिंग जगत का ऑस्कर माना जाता है। क्या माना जाता है? ऑस्कर माना जाता है। ठीक। बेस्ट बैंक, द बैंकर पत्रिका के द्वारा जो अवार्ड दिया जाता है उसको ऑस्कर मानते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा,
जनवरी 2026 से एयरटेल इंडिया के नए प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में कौन कार्यभार संभालेंगे? तो ये संभालेंगे शाश्वत शर्मा। कौन संभालेंगे? शाश्वत शर्मा। शाश्वत शर्मा वर्तमान में एयरटेल के कंज्यूमर बिजनेस के प्रमुख हैं। उनका मुख्य कार्य 5G विस्तार और एआरपीयू एवरेज रेवेन्यू पर यूजर को बढ़ाना होगा। ठीक है। बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम में अक्सर 102 साल पहले की नियुक्तियां पूछी जाती हैं। ठीक। बैंकिंग और इंश्योरेंस के जो एग्जाम होते हैं उनमें 102 साल तक की नियुक्तियां पूछी जाती हैं, क्योंकि वो एडीसी से रिलेटेड होती हैं। ठीक है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि लिव इन रिलेशनशिप अवैध नहीं है? ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। किसने? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। न्यायालय ने कहा कि दो वयस्कों के बीच सहमति से बिना रिश्ता, चाहे वह शादीशुदा ना हो, संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का हिस्सा है। यह फैसला व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक नैतिकता के बीच संतुलन बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण है। ठीक है। कुल मिला के इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा बताया गया है कि लिव इन रिलेशनशिप अवैध नहीं। ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय सैन्य अकादमी IMA देहरादून के पास आउट होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? भारतीय सैन्य अकादमी से पास आउट होने वाली पहली महिला अधिकारी, ये है साई जाधव। क्या नाम है? साई जाधव। ठीक। अब तक महिला अधिकारी केवल ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी OTA चेन्नई के माध्यम से ही सेना में आती थी। IMA से पास आउट होने वाली परमानेंट कमीशन की दिशा में एक बड़ा कदम है। ठीक। IMA की स्थापना 1932 में देहरादून में हुई थी। कहाँ हुई थी? देहरादून में। कब हुई थी? 1932, 1932 देहरादून। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस फिनटेक कंपनी ने हाल ही में एक्सिस बैंक के साथ मिलकर यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो ये गूगल पे ने किया। किसने किया है? गूगल पे ने। ठीक। यह रुपे नेटवर्क का उपयोग करता है। ग्राहक को अब फिजिकल क्रेडिट कार्ड ले जाने की जरूरत नहीं है, वे सीधे यूपीआई ऐप से क्रेडिट लाइन का उपयोग करके भुगतान कर सकते हैं। यह भारत के डिजिटल क्रेडिट इकोसिस्टम को मजबूत करेगा। ठीक है। अब जो अभी तक क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करने के लिए कार्ड ले जाने की जरूरत थी, अब उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। गूगल पे से आप डायरेक्ट पे कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार ने आज स्कूलों के लिए कौन सा राष्ट्रीय मिशन शुरू किया है? तो शुरू किया है मिशन, नेशनल मिशन फॉर डिजिटल लिटरेसी इन स्कूल्स। क्या नाम है? नेशनल मिशन फॉर डिजिटल लिटरेसी इन स्कूल। ठीक है। टारगेट क्या है इसका? कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों को एआई, कोडिंग और डेटा साइंस की बुनियादी समझ देना। ठीक है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय इसका नोडल एजेंसी है। इसका उद्देश्य भारत के युवाओं को भविष्य की नौकरियां, फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स के लिए तैयार करना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला जेड डाकघर कहाँ खोला गया है? तो ये श्रीनगर जम्मू कश्मीर में खोला गया है। कहाँ पे? श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। इसे हाईटेक सुविधाओं जैसे मुफ्त वाईफाई, डिजिटल पार्सल लॉकर और कस्टमाइज स्टैंप के साथ डिजाइन किया गया है। डाक विभाग की सुविधाओं को युवाओं के लिए आकर्षक बनाना इसका उद्देश्य है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में किस शहर में दो राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्षों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो यह हैदराबाद में किया है। कहाँ पे किया है? हैदराबाद में किया है। काहे का? राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन। यूपीएससी के अध्यक्ष द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। ठीक। परीक्षाओं में एआई के उपयोग से होने वाली धोखाधड़ी को रोकना और चयन प्रक्रिया में न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप, मिनिमम ह्यूमन इंटरफेरेंस सुनिश्चित करना इसका मुख्य बिंदु रहा है इस मीटिंग का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नासा के सैटेलाइट इंटरनेट संकल्पना अंतर्राष्ट्रीय स्पेस एप्स चैलेंज 2025 की विजेता कौन सी भारतीय टीम बनी है? तो ये बनी है फोटोनिक्स ओडिसी। फोटोनिक्स ओडिसी। ठीक है। इन्होंने एक ऐसी प्रणाली विकसित की जो लेजर बीम का उपयोग करके अंतरिक्ष से डेटा को अत्यधिक गति, टेराबाइट स्पीड में पृथ्वी पर भेज सकती है। ठीक। किसका? लेजर बीम का उपयोग करके। ठीक है। यह भविष्य में इंटरप्लेनेटरी इंटरनेट, मंगल या चंद्रमा के लिए इंटरनेट की नींव हो सकता है। कौन सा? ये जो लेजर बीम वाला सिस्टम है, इसकी वजह से। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में संपन्न हुए 18वीं लोकसभा के छठे सत्र के दौरान सदन की कार्य निष्पादन दर कितनी रही है? तो ये रही है 111%, मतलब 111%। 100% से अधिक दर का अर्थ है कि सदन में ने आवंटित समय से अधिक कार्य किया। ठीक है। इस सत्र के दौरान बजट और कई महत्वपूर्ण विधायी संशोधन जैसे वक्फ संशोधन विधेयक पर चर्चा पारित हुए हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखो यहाँ से हमारे स्टैटिक जी के क्वेश्चन चालू होते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा स्टैटिक का, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो ये बैरन द्वीप है। ठीक है। भारत में सिर्फ और सिर्फ एक ही सक्रिय ज्वालामुखी है जिसका नाम है बैरन द्वीप। यह अंडमान सागर में नारकोंडम द्वीप, जो एक सुप्त ज्वालामुखी है, के पास स्थित है। ठीक। यह
विवर्तनिक प्लेटों टेक्टोनिक प्लेट्स के घर्षण के कारण बना है। अंतिम बार इसमें 2017 के आसपास सक्रियता देखी गई थी। कब सक्रिय था? 2017 के आसपास। तब से ये शांत है। ठीक है। कहाँ पे है ये? अंडमान सागर में है, नारकोंडम द्वीप के पास। ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा, एशियाई विकास बैंक एडीबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये है मनीला, फिलीपींस में। कहाँ पे? मनीला, फिलीपींस। ठीक। भारत एडीबी का सबसे बड़ा उधारकर्ता बोरोवर रहा है। मेट्रो प्रोजेक्ट और सड़कों के लिए भारत में यहाँ से सस्ता ऋण मिलता है। ठीक। भारत को सस्ता ऋण कहाँ से मिलता है? मेट्रो और रोड प्रोजेक्ट्स के लिए एडीबी मतलब एशियाई विकास बैंक। अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में। यह दुनिया का सबसे बड़ा एकल जीव ढांचा है, सिंगल लिविंग स्ट्रक्चर है। समुद्र के अम्लीकरण, ओशियन एसिडिफिकेशन और तापमान बढ़ने के यहाँ कोरल ब्लीचिंग की घटनाएं बढ़ रही हैं। कहाँ पे? ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक। कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में। यह दुनिया का सबसे बड़ा एकल जीव ढांचा है, सिंगल लिविंग स्ट्रक्चर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सार्वजनिक धन का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको हम कैग कहते हैं। ठीक। केंद्र और राज्यों के सभी खर्चों को ऑडिट करना इनका कार्य होता है। शक्ति, यह किसी भी विभाग के खाते जांच सकता है। इसकी रिपोर्ट संसद की लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक का काम करती है। ठीक। कैग की रिपोर्ट किसके लिए काम करती है? लोक लेखा समिति के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा उपकरण एसी प्रत्यावर्ती धारा और डीसी दिष्ट धारा में परिवर्तित करता है? तो ये रेक्टिफायर करता है। कौन करता है? रेक्टिफायर। एसी से एसी को डीसी में। यह डायोड का उपयोग करता है। डायोड केवल एक दिशा में बिजली जाने देता है। हाफ वे प्रकार है इसका। हाफ वे और फुल वे दो प्रकार के रेक्टिफायर होते हैं। लैपटॉप, टीवी और मोबाइल के आंतरिक पुर्जे डीसी पर चलते हैं। इसके लिए एडेप्टर में रेक्टिफायर अनिवार्य होता है। ठीक है। तो जो भी हमारे चार्जर होते हैं, ठीक, उनमें रेक्टिफायर का यूज किया जाता है, जिसके बाद वहां से वो एसी से डीसी में कन्वर्ट करते हैं और हमारे सारी डिवाइसेस, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, वो चाहे लैपटॉप हो, टीवी हो, मोबाइल हो, वो सब डीसी पे रन करते हैं। ठीक है। आज की करंट अफेयर हमारी यहीं तक रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।